आज तो केवल अपमान किया जाता है। सरपंच जब चंडीगढ़ में अपने अधिकार मांगने के लिए गए, उनकी बात सुनने की बजाय उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। जहाँ लाठीचार्ज किया, मुकदमे दर्ज किए, वहीं चोर और बेईमान कह करके सरपंचों को अपमानित किया। आज सारे के सारे सरपंच प्रदेश भर के नामबंद होकर के सरकार को बदलना चाहते हैं, ना सरपंच बदलना चाहते हैं। वहीं प्रदेश का किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, व्यापारी और कर्मचारी भी दुखी है। आज ये हमारी माताएं बहनें जो हजारों की संख्या में आई हुई है, ये भी प्रदेश की सरकार को बदलना चाहती है। इनके बीच में भी नरेंद्र मोदी ने झूठ बोल करके कहीं ना कहीं इनका वोट लेने का काम किया था। आज ये भी प्रदेश और देश की सरकार को बदलना चाहती है। जहाँ हर व्यक्ति इस प्रदेश की सरकार को बदलना चाहता है, वहीं साथियों आज ऐसे निर्णय सरकार ले रही है जिससे आने वाले समय में और लोगों के सामने परेशानियां हो जाएंगी। आज मुख्यमंत्री का बयान है कि किसान अगर खाद लेने जाएगा, उसे पोर्टल पे जाकर के लिख करके देना होगा कि मुझे कितनी खाद चाहिए, किस काम के लिए चाहिए। हैरानी की बात है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस बात का ज्ञान नहीं है कि किसान को खाद किस लिए चाहिए। किसान को खाद केवल और केवल खेत की फसल पकाने के लिए चाहिए। किसान कोई फैक्ट्री थोड़ी चलाता है जो किसान को इस खाद का दुरुपयोग करने का काम करेगा। जहाँ मुख्यमंत्री इस किस्म के निर्णय लेकर के परेशान करने का काम कर रहा है, वहीं उसके साथ साथ आज बुजुर्गों को चौधरी देवीलाल ने जो पेंशन दी थी, ये सरकार उस पेंशन को काटने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री का आदेश है, जिस घर में 2 पहिया वाहन होगा, जिस घर का 10,000 से साल का बिल बिजली का होगा, उसको पेंशन नहीं देंगे, पीड़ा कार्ड नहीं देंगे। यहाँ ये बात कह करके पेंशन काटने की योजनाएं बनाई जा रही है। आज परिवार पहचान पत्र की आड़ में हमारे हरियाणा प्रदेश के बुजुर्गों को मान सम्मान के रूप में चौधरी देवीलाल के द्वारा दी गई पेंशन 5 लाख से ज्यादा बुजुर्गों की पेंशन इस सरकार ने काटने का काम किया है। जहाँ 5 लाख से ज्यादा बुजुर्गों की पेंशन काटी है, वही 9 लाख से ज्यादा गरीब आदमियों के कार्ड काट करके उनको भी कहीं ना कहीं सरकार से मिलने वाली सुविधाओं से वंचित करने का काम किया है। आज ये सरकार इस किस्म के फैसले ले रही है, कह रही है कि जिसके पास आधार कार्ड है, जिसका बैंक में खाता है, वो पैन कार्ड के साथ लिंक करा करके लेकर के आओ। जब पैन कार्ड के साथ लिंक कराने जाते हो तो साथियों 1100 रुपए लेकर के सरकार किसान को कमजोर करने का काम करती है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने जब श्रृंगार गांव से इस यात्रा को शुरू किया था, हजारों की संख्या में लोग वहां पे मौजूद थे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने बड़े खुल करके कहा कि अगर हरियाणा प्रदेश के लोग परिवर्तन करेंगे, अगर हरियाणा प्रदेश के लोग आने वाले समय में चौधरी देवीलाल जी की नीतियों की सरकार फिर से बनाएंगे, तो सरकार बनने के बाद हम सबसे पहले जो आपसे 1100 रुपए आज ये ले रहे हैं, एक एक पैसा ब्याज के समेत हम आपका वापिस करने का काम करेंगे। ये पैसा आपका वापिस करेंगे। वहीं आज पेंशन काटी जा रही है। साथियों, जेजेपी वाले कहते थे 51 करा के देंगे, ये कहते थे 75% बच्चों को रोजगार और नौकरी देने का काम करेंगे। आज हालात इस किस्म के हैं कि हरियाणा नौकरी के मामले में पूरे देश में सबसे पिछड़ा हुआ है। आज बेरोजगारी में हरियाणा प्रदेश 38% पार कर चुका है। जहां हमारे बच्चे आज बेरोजगार हैं, जहां हमारे बच्चे आज परेशान हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे, उजाना गांव नरवाना विधानसभा क्षेत्र में आता था, और उजाना गांव के अंदर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब भी आए, गांव की तरफ से जो भी कोई मांग चौटाला साहब के सामने रखी गई, चौटाला साहब ने 1 मिनट की देरी के बिना आपके द्वारा रखी गई हर मांग को पूरा करने का काम किया। क्या आपकी हर मांग को पूरा किया। वहीं उसके साथ साथ उस वक्त में रोजगार के मामले में गांव की तरफ से जो भी कोई 10 आदमी जाकर के चौटाला साहब से कह देते थे, हमारे गांव के पढ़े लिखे बच्चे हैं, पुलिस का फार्म भरा है, नौकरी दूसरी का फार्म भरा है, आप जाकर के पर्ची दे करके आते थे। तो चौटाला साहब साथ के साथ
उन बच्चों को रोजगार और नौकरी देने का काम करते थे। आज 18 साल बीत गए, 10 साल कांग्रेस का राज निकल गया, 8.5 साल इनका निकल गया। अब नौकरी की बजाय बच्चे मायूस होते हैं, पेपर लीक होते हैं। जहाँ पेपर लीक करके मायूस किया जाता है, वहीं आज पर्ची से नौकरी नहीं, आज तो सरकार को धक्के से नौकरी मिलने लगी है। अटैचियां भर भर के लोग पैसे देकर के रोजगार और नौकरी प्राप्त कर रहे हैं। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ। उजाना बड़ा गांव है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जब मुख्यमंत्री थे, आपके गांव के कितने पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार और नौकरी मिली थी? कितनी मिली थी? कोई गिनती नहीं है तुम्हारे पास। उस वक्त में जितने सारे गांव के पढ़े लिखे थे, एक को रोजगार और नौकरी देने का काम चौटाला साहब ने किया था। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं था, चाहे किसी ने किसी को वोट दिया था, लेकिन जो भी नौकरी का लायक हो गया था, जिसके साथ 10 आदमी जाकर के कहते थे, उसे रोजगार और नौकरी दे दी जाती थी। जहां उस वक्त में नौकरियां दी थी, आप फिर से सरकार बनाने का काम करो। जैसे दोबारा सरकार बनाओगे, हर घर से एक पढ़े लिखे नौजवान बेटे को बेटी को रोजगार और नौकरी देने का काम करेंगे। जहां आपके बच्चों को फिर से नौकरी बच्चों को रोजगार और नौकरी देंगे, कोई नौकरी से रह नहीं जाएगा, उसे मायूस नहीं होने देंगे। उसको भी 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देकर के उसका मान सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। आज ये कमबख्त आपकी पेंशन काट रहे हैं, नई पेंशन बढ़ा नहीं रहे हैं। जिन 5 लाख बुजुर्गों की पेंशन काटी है, हम ब्याज के समेत उन बुजुर्गों को पेंशन देने का काम करेंगे। जहाँ उनको पेंशन बुजुर्गों को देंगे, वही नई पेंशन भी बढ़ाएंगे। और नई पेंशन इन्होंने तो अकाउंट से नहीं कराई, लेकिन आने वाले समय में जब 2024 में आप चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व की सरकार बना देंगे, सरकार बनने के बाद 7500 रुपया पेंशन के रूप में बुजुर्ग का मान सम्मान करके देने का काम करेंगे। यहाँ 7500 पेंशन करेंगे, वही उसके साथ साथ जिन गरीबों के पीले कार्ड कट गए, उनके पीले कार्ड फिर से बढ़ा करके उनको सारी सुविधाएं प्रदान करेंगे। जहाँ उनको सुविधा देंगे, वहीं उसके साथ हर गरीब को एक पक्का मकान चौधरी देवीलाल आवास योजना के नाम से एक नई योजना शुरू करके हर गरीब को पक्का मकान बना करके देने में काम करेंगे। वहीं साथ ही हमारी माताएं और बहनें बैठी है। इन माताओं और बहनों से मोदी ने कहा था कि अगर तुम मुझे वोट दोगी, जिताओगी, हर घर में गैस का सिलेंडर और गैस का चूल्हा मुफ्त में दिया करूंगा। आजकल गैस का सिलेंडर मुफ्त में आया के धर है, गैस के सिलेंडर के पैसे लगते हैं। कितने पैसे लगे हैं? जो बर्तन बतान जोड़ी कितने लगे हैं? ये बोल के करना, इशारा करके बताना कि 1200 लगे हैं। आप राज बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती हो। अगर आप ये फैसला कर लो कि हमने राज बनाना है, तो फिर कोई राज को रोक नहीं सकता। फिर 100% आने वाले समय में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सत्ता में आ जाएगी। अगर सत्ता में आएगी तो फिर आपको हर महीने की 1 तारीख को सरकार की तरफ से हर घर के अंदर एक गैस का सिलेंडर सरकार की तरफ से मुफ्त में और फ्री में दिया जाएगा। आपको गैस का सिलेंडर मुफ्त में देंगे, वहीं उसके साथ साथ हर माता और बहन के खाते में 1100 रुपये लून मिर्च के और साथ में देंगे, ताकि रसोई का सारा खर्च कर जाए। 1100 भी आपको देने का काम करेंगे। साथियों, ये सारी सुविधाएं प्रदान करेंगे। वहीं आपसे एक निवेदन और करना चाहूंगा, अगर आप सही मायने में चाहते हो परिवर्तन आए,